माँ आ गई। किस वक्त पे माँ ही यार कुर्बान जाए, माँ कितना खुश होती होगी। और जैसे ही माँ इमाम मालिक की खड़े हो गए अपनी माँ के लिए, तुम खड़े होते हो माँ के लिए, न पिद्दी का शोरवा और बातें इतनी ऊंची। कौन खड़े हुए? इमाम मालिक अपनी माँ के लिए खड़े हो गए। और जैसे ही खड़े हुए कहा, मेरे पुत्र बैठ जा, मेरे लाडले बैठ जा, मेरे जाले बैठ जा। माँ रोने लगी। माँ आज तो खुश होने का दिन है, माँ आज क्यों रो रही हो? क्या बेटा, मुझे तेरे उस्ताद इमाम आजम अबू हनीफा याद आ गए। जिस दिन मैं लड़ने गई थी तो उन्होंने कहा था, माँ तेरा बेटा बादशाह के साथ हलवा खाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से भरपूर शाह, फैजाने भरपूर शाह हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अल्लाह। ये इमाम मालिक है प्यार। और बच्चों पढ़ो ना तो इस नियत से, ये मदरसा बहुत मुबारक मदरसा है, बेशक पढ़ के तो देखो कहाँ पहुंचोगे इंशाअल्लाह। और भरपूर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये भी बहुत बड़े, इनके दादा परदादा का नाम हमें तो याद है नहीं, शायद आप लोगों को भी नाम याद ना हो। अब देखो ये क्यों इतने ऊंचे मकाम पर पहुंचे, क्यों पहुंचे? इन्होंने वो काम किए होंगे जिनसे अल्लाह और रसूलुल्लाह राजी हुए। बेशक, सुभान अल्लाह। समझ में आ गई बात? मैं एक बात और बता दूं और फिर मुझे जाना भी है, इजाजत हो तो एक बात और बता दूं। लगे हाथों बड़ी प्यारी, मौलाना अरशद वक़ार साहब, बड़ी प्यारी बात याद आ रही है। कारी अंदाज साहब, आपने इमाम गज़ाली का नाम सुना होगा जी। इहयाउल उलूम शरीफ पढ़ रहे होगे, मुकाशिफतुल क़ुलूब भी अजीब पढ़ रहे हो, फेसबुक पे लगे पड़े हो दिनों रात, फेसबुक पे लगा पड़ा, बड़ा बड़ा मुत्तकी भी नमाज पढ़ते सलाम फेरते ही खटाखट। पहले लोग तस्वीर घुमाते थे तो वली बनते थे, और अब फेसबुक घुमा रहे आप। अब क्या बनेगा तुम खुद ही बता सकते हो। अच्छा हाँ, सही बात है। क्या करें, वो तो जायज तो करना पड़ेगा ही। क्या करें, अब मैं पे बोल भी नहीं सकता। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। लेकिन सुनो, एक उस्ताद थे, एक बस्ती थी जिस बस्ती का नाम गजाला था। क्या नाम था? गजाला। अभी मैं गया करबला शरीफ रमजान से पहले, तो माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह बरकत फरमाए। चलो आमीन। तो मैं इमाम गजाली की मज़ार शरीफ पे गया, तो मैंने देखा वहां तो गजाला बस्ती थी ना, तो वहां पे एक उस्ताद एक मालदार के बच्चों को पढ़ाने जाते थे। एक बच्चा 6 साल से 9 साल तक का, वो बच्चा रास्ते में खड़े होकर, उस दौर में घोड़ी थी या घोड़ा था, उस सवारी पे जाते थे, तो ये बच्चा खड़े होकर देखता था। कहा बेटा तुम रोजाना देख रहे हो, तुम मुझे क्या देखते हो? कहा आलिम का दीदार करना, आलिम से मुसाफा करना, नबी से मुसाफा करना है ना जी। बेशक। अच्छा, कहा तुम्हें क्या ख्वाहिश है? कहा मैं भी पढ़ना चाहता हूँ, आपके पास अगर वक्त हो आपसे पढ़ना चाहता हूँ। वो आलिम साहब कहने लगे बेटा मेरी मसरूफियत देखते हो, कहां से कहां जाता हूं आता हूं बेटा, इतना वक्त ही नहीं है। क्या टाइम मैं बता दूंगा अगर आप हाँ कर लो। बच्चों के लिए बहुत नसीहत भरी बात है। अगर आप हाँ कर लो, कहने लगे बेटा टाइम बता दो। कहा यहाँ से बगदाद से उधर तक 6 किलोमीटर वो गजाला बस्ती है। आप अपने घोड़ा या घोड़ी थी उस पे सवार होके जाते रहेंगे, मैं आपके पीछे दौड़ता हुआ चलूंगा, भागता हुआ चलूंगा। इसी 6 किलोमीटर में आप मुझे इधर और उधर से दोनों तरफ से पढ़ा देना। सुभान अल्लाह। दोनों तरफ से पढ़ा देना। अल्लाह बरकत फरमाए। कहा ठीक है, वो भी भाग के। और आजकल तो अगर थोड़ी सी दाल पतली हो जाए तो हजरत देखिए कितनी दाल पतली कर दी। हजरत देखिए रोटी कच्ची रहे, कुछ सब्र करो तब बनोगे कामयाब।
समझो, कुछ सब्र करो तब बनोगे कामयाब। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। बेशक अल्लाह, वो हजारों साल आगे वाले मित्र है नहीं। अब सुनो, वो जा रहा बच्चा रोजाना भागते हुए, उस्ताद पढ़ाते हुए जा रहे, रोजाना भाग रहा बच्चा। ये एक दिन नहीं बल्कि 6 साल तक वो बच्चा पढ़ता रहा। जरा दर्स का पूछो क्या है, सबक पूछो क्या है। जैसे ही पढ़ता रहा, उस्ताद को प्यार आ गया, एक दिन सीने से लगा लिया, अल्लाह से दुआ कर दी, इतने बड़ा काबिल हो गया। उसी बच्चे का नाम इमाम गज़ाली है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत इमाम मोहम्मद गज़ाली। अल्लाह, इन आलिमों की जरा हिस्ट्री तो पढ़ के देखो। अब ये हजरत शिबली के पास गए। अच्छा, इनकी सदरी जो थी ना, सदरी बड़ी खूबसूरत पहनते थे। होता है किसी आलिम, मेरा भी मिजाज ये है कि मैं भी जरा कपड़े जो मुझे अच्छे लगते हैं पहन लेता हूँ, समझे। और तुम्हारी भी कम अच्छी नहीं है, समझे। बच्चे ही ना, बहरहाल ये मिजाज होता है जी। तो इनकी सदरी में लिखा है, मालूम है 500 अशरफियां थी। 500 सोने के सिक्के जब लगे हुए तो सदरी कहाँ होगी। और आजकल तो हमारी सदरी में फिर तुम्हारी सदरी में बेल बूटे नकली है वो तो, समझे। बहरहाल जब गए ना, बोले हजरत शिबली के पास, जैसे ही गए वो मुंह करे हुए थे, बोले अस्सलाम वालेकुम। बोले वालेकुम अस्सलाम। ये पहुंचे तो ये अपनी फटी हुई सदरी सी रहते। हजरत शिबली बोले साहब आपसे मुरीद होने आए हो और इल्म तसव्वुफ पढ़ना। बोले तसव्वुफ बाद में पढ़ लिए, पहले अंदर का जो शैतान है उसे मार ले। बोले क्या मतलब। बोले ये जो तेरी सदरी है 500 रुपया लगी है, तो खैरात कर दे और दिन में आना। जैसे ही आ गए का हुजूर सबक बता दे, का खजूरों की ये बोरी रखी है, इसे सर पे रख ले और चौराहे पे खड़ा हो जाना। जो भी आए उसको एक खजूर दे देना और उससे कहना मेरे मुंह पे तमाचा मार। इमाम गज़ाली कहते एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि 3 साल तक उनका यही अमल रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान। आज अगर उस्ताद बच्चे को डांट दे तो अपने अब्बा को बुला ला, या किसी कमेटी वालों से ज्यादा बातचीत है तो उसको बुला ला। जी। ये शिकायतें चल रही, कहां से इमाम गज़ाली बनेगा। जी। अरे जरा सोचने की बात है ये। अल्लाह अल्लाह 3 साल तक। अब आए, बोले हुजूर सबक कुछ आगे बढ़ा या नहीं बढ़ा। बोले हाँ अब तुम्हारा सबक आगे बढ़ गया। बोले अब क्या सबक है। कहा अब सबक ये है तुम्हारा कि जो नमाजी आते हैं ना नमाज पढ़ने, कहा जी हुजूर। कहा उनको वुजू बनवाओगे सबको। पहले कुएं से पानी भरा जाता था, मशक वगैरह बर्तन, उससे वुजू बनवाते थे। अब तो बस खोलो और बाज तो इतनी बदतमीजी से वुजू बनाता है कि बराबर वाले को भी आधा भिगो देता है। मारदा छपक्का घुमा के यूं फच दे से तो आधा इधर आता होता। जी। समझे। एक आदमी 3 आदमियों के वुजू का पानी बर्बाद करता। जी। लेकिन सुनो, का इनका वुजू बनवाना, और जैसे ही सब नमाजी आ जाएं, तुम नमाज पढ़ने के बाद दुआ नहीं मांगोगे। हाँ, दुआ नहीं मांगोगे। कहा जी दुआ नहीं मांगोगे। तुम मस्जिद के गेट पे जाकर के जिन लोगों के जूते चप्पल बेतरतीब हैं या सने हुए, उनको साफ करके और तरतीब से रखोगे और खड़े हो जाओगे। जी। यार जरा देखो तो, ऐसे बनता है जब। और आज का उल्टे सीधे कपड़े पहन लिए, जादू सीख लिया, सिफली सीख लिया और बाल रखा लिया, कपड़े पहन लिए, ये बन गया सबसे बड़ा मियाँ और ये बन गया सबसे बड़ा बाबा। जी। ये जाकर के लोग बनते थे। अब ये 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि 3 साल तक लोगों की जूती तरतीब से रखते रहे। 3 साल के बाद अब आ गए मारूफ करखी, आ गए इनके उस्ताद। जैसे ही आए वुजू बना, तो जैसे ही वुजू बना रहे थे ना, तो वुजू बनाते बनाते इन्होंने बर्तन गिरा दिया। जैसे ही वो बर्तन गिरा तो इन्होंने कहा
ये अल्लाह तेरा शुक्र है, ये अल्लाह तेरा शुक्र है। और कहा बाबा आप सने तो नहीं, आपके कपड़े तो खराब नहीं हुए? कहा नहीं 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 नहीं, ठीक है ठीक है। कुएं की मन पे बैठ गया, बोल लाइए मैं आपके पाँव धुला देता हूँ, वुजू बनवा रहा हूँ ना, पाँव धुला देता हूँ। पाँव धुलाते धुलाते फिर ऐसा करके फचदे से मारा, उनके कपड़े सना दिए। आज का तालिब इल्म बर्दाश्त कर लेता क्या? आज का पढ़ने अपने उस्ताद की तो बर्दाश्त करता नहीं, तो किसी जसपुर वाले की कहां से बर्दाश्त कर लेता? कर लेता। 10 शिकायतें लगाते अपने उस्ताद से, और उस्ताद भी ये कहता अब मत जाइए कुरान खानी में। तो फिर क्या ऐसे डकैत बनाओगे क्या? क्या बनाना है इसको? अंदर का नफ्स मारो। अब जरा सुनो, अल्लाह अल्लाह जरा बात आगे आ गई। और तुम भी अब ये मत समझ लेना कि यार अब तो हम बढ़ गए, हजरत ने बता ही दिया। ये भी याद रखिए मेहमान रसूल हैं। अब मामला ये हुआ, उनके कपड़े से बोले नहीं नहीं बाबा मैं अपने धो लूंगा। अपने धो लिए, और धोने के बाद दिया, नमाज पढ़ने के बाद उनका मुंह बड़ा, बोले शिवली तेरा बेटा पक्का हो गया, तेरा शागिर्द पक्का हो गया, अब इसको बांध दे साफा। ये दस्तार होती थी यार, ये इम्तिहान होते थे। कहां अब ये मजबूत होगा, कामयाब होगा। उन्होंने फिर अपनी पगड़ी बांध दी, कुला उड़ा दी, अपना साफा बांध दिया। ये दस्तार होती थी प्यारो, याद रखो। पहले अपने अंदर का तकब्बुर, गुरूर, घमंड, ये सारी चीजें खत्म कर दो और पक्के सच्चे नबी के गुलाम बन जाओ। बोलो बनोगे ना? बोलो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। असल में मामला ये हुआ ना, मैंने सरवर खेड़े में बात हो गई थी, समझे? तो ये मामला हो गया। बहरहाल चलो, और वहां से बार बार फोन भी आ रहे हैं। तो अगर प्यारो तुम ये काम करते हो ना, उर्स ईमानदारी से अगर ये हो जाए ना, और इससे हम लोग नसीहत की बातें हासिल करके जाएं, अच्छी चीजें लेके जाएं, तो मैं उम्मीद करता हूं इंशाअल्लाह ये हमारे और आपके लिए कामयाब हो सकता है। बोलो नहीं हो सकता क्या? कामयाब। आपस में एक दूसरे की कदर करना, इज्जत करना, और बुराइयों से बचते रहना। बोलो बचोगे ना? बोलो इंशाअल्लाह। ये पर्चे आ गए, अब नात पढ़ने की ना आवाज है ना वो है, मगर फिर भी जब आ गया तो 2 शेर पढ़ दूं। सुनना चाह रहे हो? बिल्कुल सुनना चाह रहे हो? नहीं नहीं बिल्कुल पढ़िए। हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूं मैं। कहिए या रसूल अल्लाह, हबीबे हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं, हाँ नजारा करूं मैं। दिलो जान उन पर, दिलो जान पर निसारा करूं मैं। आखिरी शेर, मेरा दीनो ईमान फरिश्ते जो पूछे कि या रसूल अल्लाह, मेरा दीनो ईमान फरिश्ते जो पूछे, जानिब इशारा करूं मैं, तुम्हारी जानिब इशारा करूं मैं। दिलो जान उन पर। सुभान अल्लाह। जो गलती हो गई हो मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी तौबा करो, मौला माफ फरमा दे। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।